अगर आपको लगता है कि आप दुःख में हैं, तकलीफ़ में हैं, दर्द में हैं या फिर आपकी ज़िंदगी में कुछ अजीब चल रहा है, तो इस चीज़ को ज़रूर सुनिएगा। मेरा आपसे एक सवाल है कि अगर इतने सारे धर्म हैं, इतने मज़हब हैं, इतने मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे, है ना? इतने सारे मॉन्यूमेंट्स, स्पिरिचुअल चीज़ों के हैं जैसे भगवान, गॉड। तो दुनिया में इतना दुःख, आतंकवाद, तकलीफ़, बोरियत, है ना? रेप, मर्डर, कत्लेआम, इतना डर, मेरा ये छूट जाएगा, मेरा वो छूट जाएगा, कोई छोड़ के चला जाएगा, ये सब क्यों है? तो शॉर्ट में जानिए, हम ऐसे बीइंग्स हैं, हम इतने पावरफुल बीइंग्स हैं कि हमें कभी भी दुख, दर्द, तकलीफ़ इसका एहसास ही नहीं था। तो हमने ऐसी दुनिया अपने सपने में बनाई कि हम इन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सकें। उस सपने में हम लोग अपने आप को दर्द, दुःख, तकलीफ़ ये सब अनुभव करें। जीवन एक अनुभव है। जीवन अनुभव के लिए बनाया गया है ना? तो अभी आप लोग बोल रहे होंगे कि तो मुझे चोट क्यों लगती है भाई, मैं खुद से तो चोट नहीं दे रहा किसी को। वो आप ही होते हो, लेकिन आप 4th डायमेंशन में फँस जाते हो। आप अपने को चोट लगवा के कुछ बताना चाह रहे होते हो कि मुझे चोट लग जाएगी तो शायद मैं सुधर जाऊँगा, है ना? लेकिन वो चोट किस टाइम पे लग रही है, कब लग रही है, आपका कौन-सा रूप लगा रहा है, वो मैटर नहीं करता। जैसे कि मैं एक समय में ये वीडियो रिकॉर्ड करता ही जा रहा हूँ। जैसे आप अपने हाथ को गोल-गोल घुमाएँगे, तो आपका हाथ एक सर्कल बनाने लगेगा। वैसे ही टाइम वर्क करता है। टाइम एक बिछा हुआ फ़ील्ड है ना? टाइम एक चटाई की तरह है और आपकी आत्मा उसमें बस कूद के इधर-उधर कूदती है और अनुभव लेती है। आपने कभी भी सोचा होगा कि आप स्क्रॉल करते हो फ़ोन तो घंटों गुज़र जाते हैं, क्यों? वो एक मोड है। आप ऑटो पायलट मोड पे होते हो, तब आप अपने आप को रिलैक्स करने के लिए या टाइम से गुज़रने के लिए उस चीज़ को स्किप कर देते हो, है ना? और तो और जो आपका हायर सेल्फ है, जैसे कि भगवान या फिर आपका दूसरा हायर सेल्फ, वो आपको मैसेजेस भेजता है। कभी भी आपने डेजा वू को ट्राई किया होगा कि आपको एक अनुभव आता है, अरे! ये तो मेरे साथ पहले भी हो चुका है ना? कभी-कभी तो आपको ऐसा लगता ही होगा। जैसे कि आपने सोचा यहाँ से आज मुझे लाल कार दिख जाए, तो लाल कार आपको दिखती है ना? या फिर आपकी आँखें लाल कार को ढूँढती हैं। तो ये दोनों चीज़ ब्रह्मांड में अप्लाई हो रही है। आपको अगर चीज़ें सेटल्ड लगें, जीवन बहुत अच्छा चल रहा हो, तो इसका मतलब ये मत सोचिएगा कि वाओ इट्स नाइस। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि चीज़ें अगर एकदम सेटल्ड मिल रही हैं आपको, तो आपका हायर सेल्फ उसको डिज़ाइन कर रहा है आपके लिए, ताकि आप इस दुख दर्द भरे गेम से निकलो। क्योंकि आपने अलार्म लगा के आप आए होंगे कि मैं इस टाइम को इस नींद से जाग जाऊँ, इस गेम से जाग जाऊँ और अपनी वननेस को फील करूँ, जहाँ पर सारी पावर, सारा कंट्रोल आपके पास है। आप एक सुपीरियर बीइंग हो, ठीक है? माफ़ करना, ठंड लग रही है क्योंकि मैं छत पे बैठ के रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अ, अभी के लिए हम इस सपने में इस चीज़ को फ़ील करने आए हैं। अभी हम डुअलिटी को फ़ील करने आए हैं। जैसे कि हम खुद से अलग होके दूसरों को देख रहे हैं। जैसे कि बोला जाता है अहम ब्रह्मास्मि, यानी अगर मैं ही ब्रह्म हूँ। जैसे कि एक ट्रैप है, कर्मों का ट्रैप। कर्मों का जो हिसाब किताब है, कर्म आपके हट जाएँगे, कट जाएँगे। अगर आप अपने आप को इस ब्रह्मांड में लेके आओ, इस ब्रह्मांडी चेतना में लेके आओ कि हम सब एक हैं। अगर हम सब एक हैं तो किस पे किसका कर्म लग रहा है? किसी का नहीं। कर्मा इज़ ट्रैप, गिल्ट इज़ ट्रैप, शेम इज़ ट्रैप। सब कुछ ट्रैप है कि आपके अंदर डर डाल के आपको यहीं पे फँसा लिया जाए। तो आपके अंदर जो आपका डर होता है वो बाहरी लोगों का डर होता है, आपका नहीं होता। वो बाहरी लोगों का ऑरा आपके ऑरा पे फ़ील करके आपको दबाता है। ये चीज़ें आपको भले ही बचकानी लगेंगी, लेकिन आगे चल के आप ढूँढोगे इस चीज़ को। मेबी आप ढूँढो या फिर आप सुन रहे हो, या फिर आपके कई रूप सुन रहे हो जो आप ये वीडियो पूरा देखने वाले हो या फिर छोड़ के जाने वाले हो। इससे किसी को फ़र्क तो नहीं पड़ता, बट स्टिल जो श्री कृष्ण जब आए थे तो वो उन्होंने 3 तरीके के गुण बताए थे, सत्व, रज, तम, है ना? सत्व गुण यानी सिर्फ सच्चाई, रजगुण यानी मिक्स, सच्चाई अच्छाई का बैलेंस, है ना? और तम गुण मतलब बुराई।
बुराई बुराई बुराई, है ना। अब हम लोग क्या दिक्कत करते हैं कि हम लोग जज कर लेते हैं, अरे ये तो बुरा है, अरे ये तो अच्छा है, अरे ये तो बहुत ज्ञानी है। तो हमें किसी को जज नहीं करना है, और जज भी करना है कैसे? जज हमें ऐसे करना है कि खुद से खुद को जज करना है, सिर्फ खुद को, कि क्या मैं ईमानदार हूँ। अगर आप ईमानदार हो तो आपको कर्म मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ईमानदार हैं तो आपको कर्मों को मानने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको बस खुद से बोलना है मैं ईमानदारी के साथ ये कर्म कर रहा हूँ। आपको ये भी नहीं बोलना कि भगवान आपको, आप सब खुद पे लो कि मैं ईमानदारी के साथ। अब ये नहीं कि किसी का गला काट देना। ईमानदारी और सद्भावना, ये दो चीज़, ईमानदारी और सद्भावना को लेकर चलिए कि मैं इस गाय को खाना खिलाया और बस खिलाया, उसके बदले में मैंने कुछ इच्छा नहीं करी। या तो मैंने ये नहीं सोचा कि हे भगवान, तो आपकी इतनी पूजा करते हैं, हमें दुख दे रहे हो। भगवान तुम्हें दुख इसीलिए दे रहा था कि तुम्हारे कर्म कटे। भगवान तो सिर्फ कर्म ही काट सकते हैं ना, वो क्या कर सकता है? अचानक से तो तुम्हें उड़ा नहीं सकता, कि फिजिक्स के नियम आप लोगों ने बनाए हैं, भगवान ने तो बनाए नहीं। भगवान के लिए तो कुछ लागू नहीं होता, तो भगवान तुम्हें सीधा क्यों नहीं उड़ा देता? है ना, ये भी तो सवाल है। खैर, इस सवाल का जवाब अगर कमेंट करोगे तो बाद में देखेंगे। भगवान आपको सीधा नहीं उड़ाता, आप खुद सीधा उड़ जाते हो, क्योंकि आप क्वांटम जंप कर रहे हो। कैसे? आपके अलग अलग वर्जन्स आपके शरीर में घुसते हैं और आपको कभी दुख का एहसास कराते हैं, कभी अच्छाई का एहसास कराते हैं, कभी ऐसे ही आपको अलग अलग एहसास कराते हैं, क्योंकि आप एक सुपर पावरफुल बीइंग हो। आप यहाँ पर आए हो दुख दर्द को देखने की वो कैसा होता है ना। तो फ़िलहाल के लिए तो कुछ मन में आ नहीं रहा है, इतना ही वीडियो डाल के देखते हैं। मैं वीडियो को शेयर करूँगा अपने दोस्तों में, तो देखते हैं भाई तुम्हारा क्या रिस्पांस आता है। अगर तुम्हें खुद को जानना है या फिर तुम्हें ऐसे ही पड़े रहना है इस मैट्रिक्स में, तो भाई तुम्हारा शुक्रिया। वरना तुम अगर वीडियो को देखा है पूरी, तो कुछ ना कुछ कोड वर्ड में कमेंट करो, ताकि नए ब्रेन के न्यूरॉन्स खुले। लास्ट तक देखा है तो कोड वर्ड में कुछ भी कमेंट करो, कुछ ऐसा करना कि मैं समझ जाऊँ। चीटिंग मत करना।